उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार जहां एक ओर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर चार धाम यात्रा जैसी आस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी ने एशियन न्यूज से विशेष बातचीत में विकास योजनाओं, चार धाम यात्रा और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा। एशियन न्यूज ब्यूरो हेड दीपक पांडे ने कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी से खास बातचीत की। लगातार प्रदेश सरकार के मंत्रियों का दौरा जारी है और इसी के बाद में बात करें तो प्रदेश सरकार में मंत्री भारत चौधरी ने भी कहीं न कहीं कई जिलों का दौरा किया है। चाहे चंपावत की बात करें, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो तमाम जिलों का दौरा किया है। इस दौरान कहीं न कहीं प्रदेश में जो विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं उस पर कैसे काम करना है, प्रदेश को अग्रणी प्रदेश कैसे बनाना है, तमाम पहलुओं को लेकर कहीं न कहीं मंत्री जी ने दौरा भी किया। सर, सबसे पहले बात की जाए, जिस तरह से लगातार प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, क्या कुछ इस दौरे से निकल कर आया और कितना कुछ परिवर्तन होगा इस दौरे के बाद? देखिए, चंपावत मेरे प्रभार का जिला है, चमोली भी प्रभार का जिला है। दोनों जिलों में जिला योजना की बैठकें होनी थी, जिला योजना की बैठकें हुई। मंत्री भारत चौधरी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर समेत कई क्षेत्रों में जिला योजना और ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विकास योजनाओं की प्रगति को संतोषजनक पाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारा जाए ताकि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। एशियन न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी सक्रिय किया गया है ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और ग्राम्य विकास विभाग की भी समीक्षा की गई। टिहरी और उत्तरकाशी में भी ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की गई। उसके अलावा उधम सिंह नगर में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की गई और बहुत अच्छी स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। कुछ योजनाएं हैं भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उनमें चाहे वो रीप को लेकर के हों, NRLM को लेकर के हों, USRLM को लेकर के हों, तो उनमें संतोषजनक ढंग से काम हो रहा है और तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और सरकार की मशीनरी के साथ साथ पार्टी संगठन को भी सक्रिय किया गया है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए सक्रिय रहें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके। चार धाम यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो उत्तराखंड के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। सरकार यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और ठहरने जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना को उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार यह परियोजना न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी पैदा करेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की नई गति मिलेगी। सर, बात करें तो प्रदेश में इन दिनों चार धाम यात्रा जो है वो जोरों पर है, संख्या भी लगातार बढ़ रही। बीते सालों में इस बार कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्री हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसी अनुपात में यात्रियों के लिए सुविधाएं भी सरकार के द्वारा जुटाई जा रही हैं। ऑल वेदर रोड की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है और बेहतर हो रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और आने वाले 2-3 सालों में और भी वृद्धि यात्रियों की संख्या में होने वाली है, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को भी काफी लाभ उसका मिलने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री भारत चौधरी ने विश्वास जताया
कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जनता भाजपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और संगठन बूथ स्तर तक लगातार सक्रिय रहता है। यही कारण है कि पार्टी को पूरा विश्वास है कि 2027 में भी भाजपा उत्तराखंड में एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, इन आने वाले समय में प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव, ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई, आने वाले दिनों में जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी दौरा होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। क्या लगता है कैसी तैयारी रहेगी और क्या कुछ आने वाले दिनों में विधानसभा की तैयारी को लेकर कैसे काम किया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा, जैसे कि बताते हैं कि भाजपा चुनावी मोड में रहती है, हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है, पार्टी की तैयारियां जोरों पे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जो भी निर्देश देंगे उनका पालन होगा और बेशक बाकी पार्टियां भी जोर आजमाइश में लगी हों, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में काम हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की वापसी और जबरदस्त वापसी तय है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री भरत चौधरी, जिनका खास तौर से कहना है कि प्रदेश में तमाम जो योजनाएं हैं उस पर काम किया जा रहा है और आने वाले 2027 चुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और जो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया गया, कहीं ना कहीं उससे हम पुनः सत्ता में वापसी करेंगे और इस बार बेजोड़ तरीके से सत्ता में वापसी करेंगे। इसके साथ तमाम जो आने वाले चारधाम यात्रा में श्रद्धालु हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें या तमाम सुख सुविधाओं की बात करें, तो पूरी तरह से सरकार तत्पर रहती है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।